प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्यों के अनुरूप बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान का सम्मान हो रहा है और वंचित वर्गों के अधिकारों को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केशव मौर्य ने कहा, जातीय जनगणना का कैबिनेट में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है। यह दिन दलित, पिछड़े और सभी वंचित वर्गों के लिए दिवाली से कम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आरक्षण के हकदार हैं उन्हें पूरा लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। डिप्टी सीएम ने नीतीश कुमार द्वारा इस फैसले के समर्थन का भी स्वागत किया और कहा कि नीतीश कुमार समेत पूरा भारत इस निर्णय का समर्थन कर रहा है। हर नागरिक समानता चाहता है। माननीय नीतीश जी ने स्वागत किया, उनका धन्यवाद करता हूं और आज माननीय नीतीश कुमार जी सहित पूरा हिंदुस्तान इस फैसले का स्वागत करता है, पूरा भारत स्वागत करता है, भारत का हर नागरिक स्वागत करता है, क्योंकि जो समाज में समानता चाहते हैं ये बाबा साहब के स्वप्नों को साकार करने वाला कार्य हुआ है। क्योंकि जब तक यह जनगणना नहीं होगी तब तक जिनकी जो हिस्सेदारी, जिनकी जो संख्या है उसका पता नहीं चलेगा, उनको वो अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा। आज वह दिशा में बहुत बड़ा कदम है, मैं बहुत खुश हूँ। तो लगता है सर, स्वतंत्र भारत में एक ऐतिहासिक, एक मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय साबित होगा। निश्चित तौर से भारत के इतिहास का, मैंने कहा कि सबसे बड़े फैसले जो हुए हैं उसमें से यह भी एक बहुत बड़ा फैसला है। बड़े बड़े फैसले हुए हैं, बड़े बड़े फैसले होंगे, लेकिन यह मैं कह सकता हूँ कि स्वतंत्र भारत के जो इतिहास का सबसे ऐतिहासिक फैसला है। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मैं तो सबसे अपील करूंगा, विशेष तौर से उन गरीबों से, उन किसानों से, उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से कि आज वह एक नई दिवाली मनाएं। एक लास्ट क्वेश्चन की विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है कि आज पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा फैसला आने वाला था, लेकिन उस कैबिनेट की बैठक में ये फैसला है। देखिए, ऐसा है, जब कांग्रेस को मैं कहूँ कि आज स्थिति ये है, विपक्ष की स्थिति आज ये है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमले को अंजाम दिलवाने का काम किया है उसके लिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो बैठक हुई उसमें आदेश निर्गत हो गए हैं। समय, स्थान, टारगेट सब के लिए उन प्रधानमंत्री जी का बयान आया है और उस पर अब कोई सवाल नहीं करना। सेना को छूट दे दी गई है। अब सेना हमारी दुनिया की सबसे सामर्थ्यवान सेना है, जिसने उरी और पुलवामा के आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया है। तो निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की हत्या करने वालों को कहाँ छोड़ने वाले हैं।